हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज मैंने निफ्टी में पुट साइड ट्रेड लिया था 22,800 की पुट में। तो यहाँ पे मेरी एंट्री देखिएगा 240 पे एंट्री थी और 238 पे मैंने एग्जिट कर दिया। मतलब मैंने बहुत ही छोटा सा लॉस लेके निकला हूँ 375 रुपये का। ठीक है, ये लॉस हमारा नहीं होता। आज हमारा टारगेट डे था, लेकिन थोड़े से पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया, इसलिए मुझे इस ट्रेड को एग्ज़िट करना पड़ा। मैं चार्ट पे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ट्रेड एग्ज़िट हो जाने के बाद मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम हुआ है। तो देखेंगे ट्रेडर्स, जो मेरा व्यू होता है ना, जो मैं व्यू बनाता हूँ मार्केट का, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ना सही जाता है कि आज बुलिश मोमेंटम होगा, बेरिश मोमेंटम होगा। ये जो मेरे व्यू होते हैं, ओवरव्यू होते हैं, वो सही जाते हैं, लेकिन उसमें मैं प्रॉफिट नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमारे एंट्री मेथड पे डिपेंड करता है कि उसमें आपका प्रॉफिट होगा कि या लॉस होगा। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिएगा अगर मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया होता तो इसमें मेरा आज एसएल हो जाता, इस कैंडल में मेरा एसएल चला जाता, लेकिन मैंने उससे पहले ही एग्ज़िट कर दिया। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा मैंने पहले क्यों एग्ज़िट किया। नहीं तो आज यहाँ पे हमारा लॉस हो जाता। मैंने अपना जो रिस्क अमाउंट है वो कम कर दिया है। 150 क्वांटिटी थी और 10 पॉइंट का एसएल था। यहाँ पे देखिएगा 9.70, मतलब 1500 रुपये का लॉस था और 30 पॉइंट का टारगेट था। कुछ बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मैं 1:3 लेता हूँ ना, इसलिए। तो 10 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट का टारगेट। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा टारगेट कितने पॉइंट से रह गया है। सिर्फ 4 पॉइंट से मेरा टारगेट रह गया है। यही रीज़न था कि मैंने इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। यहाँ पे अगर मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम, लेकिन बाद में टारगेट हो गया। यहाँ पे मैं दोबारा ट्रेड लेने वाला था इस जगह पे, यहाँ पे, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि अब मैं थोड़ा अपना रिस्क मैनेजमेंट सही कर रहा हूँ। मैं अपने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जो हैं उनको कम कर रहा हूँ। एक 1 ट्रेडर डे का मैं रूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दिन में एक ही ट्रेड लूँ और उसमें टारगेट या स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँ। इसलिए मैंने आज सेकंड ट्रेड नहीं लिया, नहीं तो लेता तो मेरा टारगेट हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, इस पर मैं देखता हूँ कि मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। 1 या 2 ट्रेड ही लेना है बस। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एंट्री समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा मेरी एंट्री हुई थी 240 पे। यहाँ पे हमारे टारगेट से एकदम थोड़े से पास से 4 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। अब ये मैंने एक रूल बनाया ट्रेडर्स कि अगर मेरा टारगेट जो है, अगर मैं जैसे मान लेते हैं मेरा 30 पॉइंट का टारगेट है, तो अगर उसके 5 से अगर प्राइस रिवर्स करता है ना, तो मैं उस ट्रेड में लॉस नहीं लूँगा। ठीक है, ये मैंने एक रूल बनाया है। तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ 4 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया था, इसलिए इस ट्रेड में मैंने लॉस लेना सही नहीं समझा। नहीं तो अब बताइए, इतना एकदम टारगेट के पास से प्राइस नीचे आ गया है, तो यहाँ से अगेन ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। मतलब जाएगा ऊपर अगर जाना होगा तो, लेकिन उसी वक्त नहीं जाएगा। इसलिए मैंने इस ट्रेड को इस ग्रीन कैंडल में एग्जिट कर दिया। तो देखिएगा मैंने इसको 240 पे ही एग्ज़िट किया था, मार्केट ऑर्डर पे एग्ज़िट किया था। तो हमारा एग्ज़िट जो है 238 पे हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा 200-300 रुपये का लॉस है आज में। तो ये था मेरा, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, मतलब एंट्री समझा दी। अब मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ ट्रेड का। मेरे ओवरव्यू जो होते हैं, जो मैं मार्केट का व्यू बनाता हूँ, वो तो मेरे मोस्टली कई बार सही जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा इस दिन बुलिश व्यू था, इस दिन भी सही गया। यहाँ भी बुलिश व्यू था, यहाँ भी सही गया। इस दिन हमारा ट्रेड नहीं था। ठीक है, आज बेरिश व्यू था तो वो भी सही गया। और यहाँ पे हमारे एसएल जाने थे। यहाँ पे बेरिश व्यू था, वो भी सही गया था। यहाँ पे हम सीटीसी निकले थे। मतलब मेरे व्यू जो होते हैं वो सही जाते हैं, लेकिन मैं उसमें प्रॉफिट करता हूँ, लॉस करता हूँ, वो डिपेंड करता है मेरे एंट्री मेथड पे कि मैं एंट्री कहाँ पे बना रहा हूँ। अगर सही टाइप की एंट्री होगी तो प्रॉफिट कर लेंगे। अगर यहीं पे मेरी एंट्री जो है इतनी ऊपर ना होके अगर नीचे एंट्री होती तो मैं टारगेट भी बुक कर लेता, लेकिन आज मैंने थोड़ा लेट एंट्री ली थी। ज़्यादा कन्फर्मेशन के चक्कर में हमारा टारगेट रह गया, इसलिए आज हम टारगेट बुक नहीं कर पाए। चलिए, ये तो ट्रेडिंग का पार्ट है, ये सब होता रहेगा। तो मैंने आपको अपना एंट्री मेथड समझा दिया। अब मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ आज के ट्रेड के पीछे का। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो आज टारगेट भी मिल जाता, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे लॉस बहुत हो गया ना, तो मैं थोड़े अपने सिस्टम में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ कि मैं लेस ट्रेड लूँ, ज़्यादा ट्रेड ना लूँ। तो यहाँ पे देखिएगा आज मेरा बेरिश व्यू क्यों था। सबसे पहले देखिएगा ट्रेडर्स, मेरा जो व्यू था ना वो बुलिश था। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा व्यू मैंने बनाया था वो बुलिश था, लेकिन बाद में उसको मैंने बेरिश कर दिया। ओवरव्यू को मैंने चेंज किया। ओवरव्यू चेंज भी करना होता है कभी कभी, हमेशा हमारे हिसाब से मार्केट काम नहीं करेगा कि आप बुलिश व्यू बना के आए हैं तो बुलिश ही मोमेंटम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर प्राइस अपना बिहेवियर बदल रहा है तो हमको अपना व्यू भी थोड़ा बदलना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा व्यू बदला
तो देखिएगा, सबसे पहले जैसे मैंने कल की आपको वीडियो में बताया था कि मैं ट्रेडिंग प्लान कैसे क्रिएट करता हूँ, आप मेरी रोज़ वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिएगा ट्रेंड हमको पता है बेरिश है, ठीक है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। हमारा मेन ट्रेड जो है वो क्लोजिंग से डिसाइड होता है। यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या कहा था, कल की क्लोजिंग जो है वो साइडवेज क्लोजिंग है, मतलब बुलिश टू साइडवे क्लोजिंग है। नीचे से मोमेंटम हुआ, ऊपर ही जाके क्लोज हो गया, ठीक है, मतलब एक तरह से बुलिश क्लोजिंग है। और उसके बाद आज का मॉर्निंग स्विंग देखिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग स्विंग बना है। तो बाइंग स्विंग को देख के मैं बाइंग ट्रेड ही लेने वाला था, मैं रेडी था बाइंग ट्रेड लेने के लिए कि बाइंग क्या है, प्राइस नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे ऐसे ट्रेड ले लूँगा। लेकिन देखिएगा ये बिहेवियर ही नहीं बना, इसलिए प्राइस का बिहेवियर का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप बहुत सारे ट्रेड से बच जाएंगे। तो इसका लॉजिक क्या था, यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे बाइंग ट्रेड कब लेता, ये प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अगर ये ब्रेक कर देता ना यहाँ पे, इसका मैं बाइंग ट्रेड लेने के लिए तैयार था। इसके ब्रेक पे मेरी बाइंग एंट्री होती, ठीक है, लेकिन उसका ब्रेक नहीं हुआ। तो इस बाइंग ओवरव्यू का ना फेलियर हो गया, यहाँ पे जो मैंने ये बिहेवियर है इसका फेलियर हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिर बेरिश ट्रेड बनाया इस कैंडल में, ये जो रेड कैंडल है इसमें मैंने बेरिश ट्रेड बनाया था। स्पॉट ये जो मैंने रेड लाइन मार्क किया ना इसके ब्रेक पे, तो पहले देखिएगा ये बिहेवियर पे हम ट्रेड लेते हैं, तो ये बिहेवियर नहीं बना, इसलिए मैंने बाइंग ट्रेड नहीं लिया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बेरिश ट्रेड क्यों लिया, तो उसका भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, क्योंकि ट्रेंड जो है ना, मेजर ट्रेंड जो सेलिंग है, तो एक तरह से ना अगर बेरिश ट्रेड बनता है तो वो मैं ले सकता था। क्यों, क्योंकि मेरे साथ ट्रेंड था, और ट्रेंड के साथ जो मेन चीज़ थी वो था बिहेवियर। यहाँ पे देखिएगा ये प्राइस अगर रिवर्सल करना हो तो कैसे करता है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये ब्रेक डाउन हुआ। तो ये जो बिहेवियर बना ना, इसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया था, इसके बेस पे ये देखिएगा। ऐसे ही हम रिवर्सल में भी ट्रेड करते हैं ना, जैसे ये देखिए ये 6 मार्च का, इस दिन मैंने कैसे ट्रेड बनाया था, 6 मार्च को देखिएगा, 6 मार्च, ये देखिए ये सेम ही बिहेवियर है, ये ऑपोजिट हो गया, सेलिंग स्विंग, बाइंग, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट। तो यहाँ पे एंट्री थी, है कि नहीं। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ, शायद ये देखिए, अब शायद आप समझ गए होंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जब हमको रिवर्सल ट्रेड करना होता है ना, तो हमको ऐसे बिहेवियर चाहिए, ये बाइंग साइड का रिवर्सल हो गया, ये सेलिंग साइड का रिवर्सल हो गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक सेलिंग ट्रेड लिया था, लेकिन उस सेलिंग ट्रेड में क्या हुआ, हमारा टारगेट रह गया 4 पॉइंट से रह गया, इसलिए मुझे वो ट्रेड एग्ज़िट करना पड़ा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। व्यू तो मेरा बुलिश ही था, लेकिन बुलिश साइड का कन्फर्मेशन ही नहीं आया तो हम ट्रेड कैसे लेंगे। कन्फर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये बिहेवियर समझाया है कि ऐसे बनेगा तब आप बाइंग ट्रेड लीजिए, या तो इसका रिवर्सल ट्रेड करना है तो ऐसे नीचे आने दीजिए, फिर ऐसे बनेगा तो ट्रेड लीजिए। इसी तरह से बहुत सारे बिहेवियर है, आप मेरी वीडियो देखते रहिए, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। तो इसलिए आज हमने ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। मोमेंटम हुआ लेकिन बाद में हुआ, चलिए अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज के ट्रेड का पीछे का लॉजिक इतना ही था। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैं अगले दिन का व्यू भी बताऊं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी तो मार्केट क्लोज़ होने में 1 घंटा बाकी है, तब भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि कल का व्यू क्या रहेगा। तो देखिएगा ट्रेडर्स, यहाँ पे कल जो मेरा व्यू है ना वो सेलिंग साइड होगा, ऐसा मैं बता दे रहा हूँ बस। क्योंकि अगर ये बेरिश क्लोजिंग आज सस्टेन होती है, अगर मार्केट आज बेरिश ही क्लोज करता है ना, तो कल हम ट्रेड लेंगे, मॉर्निंग में सेलिंग स्विंग बने तो ये बनने पे एक सेलिंग ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अगर मॉर्निंग में बाइंग स्विंग बनता है तो जो मैंने आज ट्रेड लिया ये बनने पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये दो बिहेवियर पे हम सेलिंग ट्रेड लेंगे, यहाँ पे एंट्री होगी और इसकी यहाँ पे एंट्री होगी, या फिर इंट्राडे लो ब्रेक डाउन पे एंट्री होगी। मतलब कल का व्यू जो है वो बेरिश होगा। ये बेरिश व्यू तभी होगा अगर आज मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो, ठीक है। क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए, मतलब बेरिश क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी हम कल बेरिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए। बुलिश ट्रेड कब लेंगे, बुलिश ट्रेड लेने के लिए हम ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए। बुलिश ट्रेड लेंगे हम तभी जब कल प्राइस यहाँ पे हमको मिलता है इस लेवल पे, ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऐसे,
ठीक है, मतलब अपर लेवल्स पे मिलना चाहिए, तभी हम बुलिश ट्रेड लेंगे, नहीं तो कोई बुलिश ट्रेड नहीं लिया जाएगा। अगर सेलिंग स्विंग बनता है ऊपर के लेवल पे तो इसका पूरा ऐसे रिवर्सल होगा तभी ट्रेड देंगे। तो मैंने आपको दोनों बिहेवियर बता दिया है, यहाँ पे एंट्री होगी और इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। ठीक है, बस क्लोजिंग जो है वो बेरिश होगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कल बेरिश ट्रेड लेने में। बेरिश ट्रेड में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर और कहीं ओपनिंग होती है तो उसके बाद हम प्राइस के बिहेवियर को देख के ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।